और मोहब्बत में दोनों ब्रैकेटेड है। अल्लाह की इताअत, रसूल की इताअत, अल्लाह की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत। बल्कि एक नुक्ता और नोट कर लीजिएगा, नजरी तौर पर बालातर इताअत अल्लाह की है और बालातर मोहब्बत अल्लाह की है, और दूसरे दर्जे में इताअत रसूल की है और दूसरे दर्जे में मोहब्बत रसूल की है। अमलन एक है नजरी चीज, एक है अमलन। अमलन असलत इताअत रसूल की है, अल्लाह की इताअत उसके ताबे है। क्यों? अल्लाह का हुक्म भी तो रसूल ने दिया है, जो भी रसूल के मुंह से हमें अब तक पहुंचा है। मुस्तफा बरसा खीश रा के दी हमऊस, अगर नतबऊ न रसीदी तमाम बूला फीस। तो इताअत तो बन गई रसूल की असलत, रसूल ही ने बताया, अल्लाह का ये हुक्म आया तो हम मान रहे हैं। इसी तरह बड़ा प्यारा मिसरा है इकबाल का, अल खुदा महबूब दर गर्दन नबी, अल्लाह से भी कहीं ज्यादा महबूब हो जाता है अल्लाह का नबी। उसकी वजह भी है, अल्लाह का हम क्या तसव्वुर करें, अल्लाह की फीलिंग्स का हमें क्या अंदाजा हो सकता है? कोई फीलिंग्स है, क्या है? रसूल को हम एक ह्यूमन बीइंग की हैसियत से विजुअलाइज कर सकते हैं। रसूल को भी चोट लगी थी, दिल पर चोट लगी थी। अल्लाह के बंदो गौर करो, ये है डॉक्टर इसरार अपने कुफर की चोटियों के ऊपर, शिर्क की चोटियों के ऊपर। शायद इस अंदाज से किसी ने अल्लाह की इतनी तौहीन की हो और कह रहे हैं कि मैं एक नुक्ता तुम्हें बताता हूँ। असल में ये नुक्ता नहीं था, ये शैतानी वसवसा था। कितनी अच्छी पहले बयान कर रहा था सारे मामलात को, लेकिन एक बीच में यही इंजेक्शन होता है इब्लीस का, जो शिर्क का इंजेक्शन देता है। और कोट किया इसने अल्लामा इकबाल साहब को कि शायद अब तो बात बन जाएगी, क्योंकि अल्लामा इकबाल साहब ने जो कह दिया है कि अज़ खुदा महबूब तर करता नबी, जब नबी जो है वो अल्लाह से ज़्यादा महबूब हो जाता है, कुव्वते कल्ब व जिगर करता नबी, जिगर और कल्ब की कुव्वत बनता है जब अल्लाह से ज़्यादा प्यारा हो जाता है। अल्लाह फरमाए वल्लज़ीना आमनू अशद्दुल हुब्बु लिल्लाह, अशद्दुल हुब्बु लिल्लाह, शदीद मोहब्बत करते हैं अपने मालिक और खालिक से। हालांकि डॉक्टर इसरार ये आयत भी पहले पढ़ रहा है, लेकिन उसको जब तफसीर करने लगा तो कहते हैं अमली अतात और अमली जो मोहब्बत है वो नबी की अल्लाह से ज़्यादा है, अल्लाह जो है ताबे है। और बाकी फिक्री पता ये किस तरह फिक्री और अमली के चक्कर में डालकर अल्लाह को नीचे कर दिया और नबी को ऊपर कर दिया। और फिर देखिए खालस हिंदुओं वाला अक़ीदा, जिस तरह हिंदुओं को अगर कहा जाए बुतों की क्यों पूजा करते हो, कहते वो ऊपर वाला भगवान तो नज़र नहीं आता, ये हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल वही फलसफा डॉक्टर इसरार पेश कर रहे हैं कि अल्लाह नज़र तो नहीं आता हमें। अच्छा तुम्हें नज़र आए, उसने तुम्हें पैदा नहीं किया है, तुम्हें नज़र नहीं आता है, तुम्हें महसूस नहीं होता है। असल में जब दिल काफराना हो, शिर्क के अंदर इंसान डूबा हुआ हो, तो फिर इस तरह के नज़रियात और फलसफे, तो इस तरह इसकी गवाही भी गोया आगे कि इससे पहले अल्लामा इकबाल भी ये काफराना अक़ीदा अपना चुके हैं, ये मुशरिकाना अक़ीदा, ये सब सूफियों का, ये सब इसी अंदाज से अल्लाह के बंदों इन्होंने मारा है। इन्होंने अपनी ज़िंदगियों को हालांकि कुरान की दरस व तदरीस देते हुए, तफसीरें लिखते हुए इन्होंने गुजार दी, लेकिन ईमान खालिस इनको हासिल नहीं हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का एक अंदाज़ है मोहम्मद हनीफ साहब का, जिन्होंने दावतुल कुरान लिखी, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद आखिर में आके मार कहाँ पड़ी कि पूरा ख़ानदान जो है उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया था। कहते हैं शुक्रगुजारी का सजदा किया उन्होंने, पहले ताज़ीमी सजदा भी बीच में फिर कहते रहे, फिर शुक्रगुजारी का सजदा भी, और कहते हैं ये यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुआ था। और ज़ालिम शुक्रगुजारी अल्लाह की होती है, और शुक्रगुजारी का जो सजदा है, सजदा होता ही ताज़ीम के लिए, अल्लाह अपने मालिक को होता है, अल्लाह का हुक्म है। इससे ज़्यादा कोई इबादत अल्लाह को कबूल नहीं है। जो सजदा इंसान सबसे ज़्यादा करीब अल्लाह के सजदे की हालत में होता है, लेकिन इस बेईमान ने अल्लाह की तरफ सजदे का रुख
जो था उसको लहू की ज़मीर यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ फेर के यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करा दिया। तो ये हैं असल में सही मानों में इस उम्मत के गद्दार। इन्होंने दीन इस्लाम का रास्ता रोका हुआ है और इनके ऊपर शैतान के वार हुए हैं और इन्होंने शिर्क का इंजेक्शन दिया है। ज़ालिमों, खालिक और मखलूक के फ़र्क को तुमने नहीं समझा है। मखलूक को खालिक से ऊपर करते हो या बराबर करते हो, और इसी का तो सारा इम्तहान है। सारी कायनात अल्लाह ताला ने इसी एक वजह के लिए बनाई है कि मैं अकेला हूँ, अकेला तुम्हारा दाता हूँ, अकेला दस्तगीर, अकेला मुश्किल कशा, अकेला हाजत रवा। मेरी मोहब्बत के अंदर भी किसी को शरीक नहीं करना। बाकी वालिदैन से मोहब्बत, बच्चों से मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, ये तो बशरियत है, लेकिन इसको अल्लाह की मोहब्बत के साथ मुआवजा किया जाए या नबी के साथ मोहब्बत। भाई नबी के साथ मोहब्बत है और अल्लाह की वजह से है कि हमारे अल्लाह के वो नबी हैं, अल्लाह की वजह से है। यही वो नुक्ता है जो अबू बकर सिद्दीक ने वफ़ात नबी के ऊपर, अभी मैयत दफन भी नहीं हुई है और इस नुक्ते को बयान कर दिया। ऐसे नहीं अबू बकर सिद्दीक का रुतबा है सब से बड़ा, ये दीन की समझ की वजह से है। उन्होंने ऐलान किया कि सुनो, जो नबी की वजह से अल्लाह की बंदगी करता रहा है, नबी की वजह से अल्लाह की गोया बंदगी करता रहा है, नमाज़ें पढ़ता रहा है, रोज़े रखता रहा है, नबी की वजह से, सुन ले आज उसका महबूद फौत हो गया। और जो अल्लाह की वजह से नबी की अताअत करता रहा है, नबी की पैरवी करता रहा है, अल्लाह की वजह से, उसका जो महबूद है यानी अल्लाह, वो जिंदा जावेद है, उस पर मौत नहीं है। तो ये नुक्ता असल में इधर से इधर कर दिया जाए, इधर से इधर कर दिया जाए तो ईमान कुफर के अंदर बदली हो जाता है। जिस तरह सारी कायनात अल्लाह ने अपनी बंदगी के लिए पैदा की है, लेकिन अगर कहा जाए कि कायनात नबी अलैहिस्सलाम के लिए पैदा हुई है, सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। कुफर शिरक दिमाग के अंदर हो तो इस तरह के फलसफे कटे जाते हैं। अल्लाह ताला इनके शिरक से अपनी पनाह में रखे।